दुकानदार वो है जो दुकानदार बनने के साथ गाहक भी बन जाए। दुकानदार की नजर गाहक की जेब पर होती है। बेहतरीन दुकानदार वो है जो अपने कस्टमर की साइकी को जानता हो। हेलो एवरीबॉडी, हाय, आई एम डॉक्टर जलील असलम, यू नो वेरी वेल। मैं आपके लिए लाता हूँ हर दफ़ा नई नई सूरतें, मुहूर्तें, महारत के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। देन बिकॉज मैं कहता हूँ ना, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। ज़िंदगी का निचोड़ आपके सामने मैं लेकर आता हूँ, और ज़िंदगी का निचोड़ वो जो ज़िंदगी को बेहतरीन डगर पे लाने का रास्ता बन जाए। आज का मेरा जो प्रोग्राम है, जो मेरी आज की बात है मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, वो है दुकानदारों के लिए, सेलमैन के लिए। बेस्ट दुकानदार कौन होते हैं, अच्छा दुकानदार कौन होता है, आज मैं उनसे बात करूंगा। अगर आपका काम नहीं चल रहा और माल बहुत पड़ा हुआ है, दुकानदारी आपसे नहीं हो पा रही, उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आप खुद ही रीज़न है। आप खुद मोहताज हुए बैठे हैं, ना खुद गाहक है, ना खुद आप दुकानदार हैं। कोई दोनों में से एक बात तो है। अब मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि दोनों में से क्या बात है जो आपको कामयाब नहीं होने दे रही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मैं आपको राज़ो नियाज़ की बातें बताऊंगा। और मेरा चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, सब्सक्राइब कीजिए और ये खोलिए पटारी, और मैं लिए आया हूँ एक बाजीगर की पटारी, कैसे अच्छा दुकानदार बनना है। दुकानदार वो है जो दुकानदार बनने के साथ गाहक भी बन जाए। वो कैसे? कोई कस्टमर आया आपके पास, आपसे माल खरीदने के लिए आया है, माल लेना चाह रहा है, दुकान पे आया है, आपने उसको देखते उसके बॉडी लैंग्वेज चेक कर ली है, ये कस्टमर विंडो शॉप के लिए आया है या वाकई माल लेने आया है। अगर विंडो शॉप के लिए आया है तो ये अब आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज यूँ कि वो विंडो शॉप वाला यकीनन एक प्लान लेकर घर से निकला कि मैंने आज ये चीज़ लेनी है, लेकिन मैं पहले बहुत सारी दुकानों पे विज़िट करूंगा और बहुत सी दुकानों पे विज़िट करने के बाद फिर किसी एक दुकान पे रुक कर अपना माल खरीद लूँगा। अब उसकी लक या अनफॉर्चुनेट, वो आप ही की दुकान में आ गया। आप बेहतरीन दुकानदार हैं। आपने उसका बॉडी लैंग्वेज देखते ही एक चैलेंज समझते हुए उस कस्टमर के करीब आ गए। अब आप उसको कन्विंस किए चले जा रहे हैं कि ये माल बेहतरीन है, इस जैसा माल कहीं भी नहीं है, पूरी मार्केट में ऐसी चीज़ ही नहीं मिलनी है आपको, ये चीज़ सिर्फ मेरे ही पास है, ये चीज़ आई मेरे लिए, ये चीज़ बन के मेरे लिए आई है, ये चीज़ मेरी ही दुकान के लिए आई है, ये चीज़ मेरी ही दुकान पे बिकेगी और ये चीज़ तुम ही खरीद कर जाओगे। बेहतरीन दुकानदार जो सिर्फ बेचने वाला ना हो, बल्कि उसके साथ वो खरीदने वाला भी हो, वो अपने आप को भी जाने और उसी के साथ अपनी दुकान पर आने वाले कस्टमर को भी पहचाने। दुकानदार और गाहक दोनों बिल्कुल अलग अलग नौइयत के इंसान हैं। दुकानदार का ज़हन पैसे के रुख पर चलता है और गाहक का ज़हन सामान के रुख पर। दुकानदार की नज़र गाहक की जेब पर होती है और गाहक की नज़र दुकानदार के सामान पर। मगर जो दुकानदार सिर्फ इतना ही जानता हो, इतना ही पहचानता हो कि ये जेब भरकर आया है, गाहक की जेब में पैसा निकालना है, वो कभी भी दुकानदार नाकाम नहीं होगा। वो अपना माल बेचकर ही कामयाब होगा, वो उससे माल देकर ही कामयाब होगा। कामयाब दुकानदार रुपए वो ले है जो रुपए ले ले। कामयाब दुकानदार वो है जो गाहक को एक किताब की तरह पढ़े, जो गाहक की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत बनाए, जो गाहक के दिल की धड़कन को अपने सीने में महसूस करने लगे, जो ये जाने कि गाहक उससे क्या चाहता है, जो ये जाने कि गाहक खुद अपनी चाहत के एतबार से किस चीज़ से मुतमईन होगा। बेहतरीन दुकानदार वो है जो अपने कस्टमर की साइकी को जानता हो। एक दुकानदार वो है जो सड़क पर दुकान खोल कर बैठ जाए, कोई गाहक आए तो जो एक रेट लिस्ट है वो अपने सामने लगा ले, रेट लिस्ट लगाकर देखकर उसको उसका दाम बताए कि ये इतने में है। गाहक अगर सामान तलब करे तो सामान दे दे, और अगर वो सामान देख कर रख दे तो दुकानदार दोबारा अपनी सीट पर बैठ जाए या इत्मीनान के साथ अखबार पढ़ने लगे। दूसरा दुकानदार वो है जिसका जिस्म दुकान में हो मगर उसका दिमाग सड़कों और बाज़ारों में घूम रहा हो। ज़हनी एतबार से
وہ گاہک کے درمیان چلنے پھرنے لگے گا. گاہک کے بتانے سے پہلے وہ گاہک کی ضرورت اور اس کی طلب کو جانتا ہوگا. وہ گاہک کو یک طرفہ طور پر خوش کرنے کی کوشش کرے، خواہ گاہک کو اپنی کسی بات سے اس کو ناراض کر دیا ہو. وہ آخری حد تک گاہک کا ہمدرد بن جائے، خواہ گاہک اس کے یہاں پہلی بار آیا ہو اور یہ بھی اندیشہ ہو کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. بہترین دکاندار وہ ہے جو کسٹمر کو دیکھتے ہی بس مال دکھائے اور بیٹھ جائے. وہ بہترین نہیں ہے. جو بہترین وہ ہے جو کسٹمر کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے، اس کی رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے. مال وہ خریدے یا نہ خریدے، اس کی رسپیکٹ میں کھڑا ہو جائے، اس سے آپ کر کے بات کرے، اس کو ادب و آداب کے تقاضوں کے ماحول کو پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ بات کرے. وہ آپ کا مال لے کر ہی جائے گا، وہ خرید کر ہی جائے گا، آپ کا مال بکے گا. آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے. اور یہی وہ راز ہے جو ایک اچھے دکاندار کا راز ہے.